मनुष्य वो शरीर जिसे परमपिता परमात्मा ने सर्वश्रेष्ठ, अति उत्तम, सर्वोत्तम बनाया है। वो शरीर जिसमें परमपिता परमात्मा ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु की भक्ति इबादत करके मनुष्य आवागमन से आजाद हो सकता है, जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंता और रोग मिटा सकता है और मरणोपरांत आवागमन का चक्कर खत्म कर सकता है। ऐसा शरीर भगवान ने बनाया और ऐसे शरीर में इंसान रूपी जो जीवात्मा आई है, अगर वो मालिक की भक्ति नहीं करती, मालिक का नाम नहीं लेती, तो उसमें और पशुओं में कोई अंतर नहीं रह जाता। खाना पीना, बच्चे पैदा करना, घर बनाना, ये सब पशुओं के कार्य हैं और इंसान भी यही कार्य करता है। इसमें कुछ गलत नहीं, लेकिन गलत तब है जब यो कार्य करना चाहिए वो कार्य इंसान नहीं करता। और वो कार्य हमारे सभी धर्मों में लिखा हुआ है। ईश्वर का नाम जपना, प्रभु के नाम का सुमिरन करना। जब तक इंसान प्रभु के नाम का सुमिरन नहीं करेगा, मालिक की भक्ति इबादत नहीं करेगा, तब तक आवागमन का चक्कर खत्म नहीं होगा, दुख दर्द मुसीबतों से छुटकारा नहीं मिलेगा और इंसान गमगीन रहेगा, दुखी रहेगा, परेशान रहेगा। तो आप अपने अंतःकरण में देखो, उसे निकालो, उस ओंकार की भक्ति जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को खुद बनाया है। वो ओंकार जो सुप्रीम पावर है, सबसे बड़ी शक्ति है, जिसकी भक्ति देव महादेव सब करते हैं, जिसकी समाधि में देव महादेव सब बैठते हैं, उसकी भक्ति के लिए आपको मनुष्य जन्म मिला है और आपकी भक्ति 100% सफल है। क्योंकि मृत्यु लोक में रह के जो उस ओंकार की भक्ति करेगा, जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंताएं मिट जाएंगी, जन्मों जन्मों के पाप कर्मों का नाश होगा और मरणोपरांत जन्म मरण से मुक्ति, मोक्ष जरूर मिलेगा। आप प्रभु के नाम का सुमिरन जैसे जैसे करते जाएंगे, आप मालिक के नाम का सुमिरन जैसे जैसे करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके अंतःकरण की मैल साफ होती जाएगी। शीशे पे धूल मिट्टी लग जाए तो अक्स सही नजर नहीं आता, चेहरा सही नजर नहीं आता, पर उसको सही ढंग से साफ किया जाए, सही तरीके से साफ किया जाए तो बिल्कुल साफ साफ जैसा आपका चेहरा है वैसा नजर आने लगता है। उसी तरह दिलो दिमाग के शीशे को प्रभु के नाम के द्वारा साफ करो। प्रभु के नाम से अगर आप साफ करेंगे, मालिक की भक्ति से अगर साफ करेंगे, तो मालिक का अक्स साफ साफ उभरेगा और उसके नूरानी स्वरूप के दर्शन आप कर पाएंगे। उसके नूरानी स्वरूप के दर्शनों में क्या मिलता है? आपके अंदर बेहिसाब आत्मिक शक्ति मिलेगी, आत्मिक शांति मिलेगी। कोई आपको गालियां भी देगा, उसका असर नहीं होगा, और जो गालियां देता है उसी पे उसका असर होगा और वो ही दुखी होगा। आपको लेश मात्र भी कोई चिंता, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं आएगी। पर यह संभव है
जब मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन हो तब, या सुमरन के द्वारा आप अपने आत्म बल को बुलंदियों पे ले जाएं तब। सुमरन कभी ना छोड़ो। लेटे लेटे सही, 2 मिनट सही, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना आप कर पाओ, सुबह शाम दिन में करते रहो। वो आपके लिए संजीवनी है, जो आपकी मरी हुई आत्मा को जिंदा करती है, जो आत्मा परमात्मा की दूरी को खत्म करती है। और जैसे ही भगवान के दर्शन होते हैं, वो सपने में हो, प्रत्यक्ष में हो, यकीन मानिए उसमें जो परमानंद आता है उसको लिखने बोलने के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं। तो आपको नाम का सुमरन करना चाहिए। कोई चढ़ावा नहीं देना पड़ता। आप अनमोल नाम बिन मोल के संत पीर फकीरों की सत्संग में से ले सकते हैं। फिर जैसे जैसे जाप करेंगे, जैसे जैसे भक्ति करेंगे, वो अनमोल नाम फलेगा फूलेगा और आपको मालिक की बेइंतहा खुशियों से मिला देगा। आप रोटी खाते हैं, रोटी खाने में भी जोर आता है। पहले कौर तोड़नी पड़ती है, फिर लगावन, सब्जी, साग, भाजी उससे लगानी पड़ती है, फिर मुंह में डालनी पड़ती है, फिर चबाना पड़ता है, फिर आंतड़ियाँ उसको हजम करती हैं, तब जाके ताकत मिलती है। ईश्वर के नाम के लिए ना कुछ तोड़ना है, ना कुछ लगाना है। दिमाग में ईश्वर का नाम सेट कर लो, ख्यालों से या जीभा से अभ्यास करते रहो। जितना करते रहोगे, खाने का आपको ताकत मिले न मिले, पर हम आपको गारंटी देते हैं इस कलयुग में राम नाम की ताकत आपको जरूर मिलेगी। जितना भी आप सुमरण कर लेंगे, जितनी भी आप भक्ति कर लेंगे, उसका फल तो लाजमी मिलेगा। वो कभी खाली नहीं जाता। बस दीनता रखो, नम्रता रखो, अहंकार ना आने पाए, क्योंकि अहंकार को मार है। खुद ही नहीं बढ़नी चाहिए। ओम हरि ईश्वर अल्लाह गॉड राम को पाना है तो अपनी बुराइयों को मिटाना है। सुमरन, भक्ति, इबादत करो। दीनता नम्रता से आगे बढ़ो। दीनता से, नम्रता से आगे बढ़ते जाओगे, सुमरन करते जाओगे तो सुमरन में ध्यान लगने लगेगा। फिर ऐसा आनंद आता है कि आदमी को सुमरण करना नहीं पड़ता, बोलना नहीं पड़ता, अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो सुमरण चलना शुरू हो जाता है और मालिक के नज़ारे जागते सोते मिलते रहते हैं। तो मनुष्य जन्म जो मिला है, इसको सार्थक कीजिए, इसको व्यर्थ में बर्बाद मत कीजिए। भले कर्म करो, परहित परमार्थ तन से, मन से, धन से जितना भी कर सको वो करो, और सुमरन और मालिक से मालिक की औलाद का भला मांगते रहो। सुमरन करने में तकलीफ क्या है? कोई तकलीफ नहीं है। आप खाली होते हुए भी उसका नाम नहीं लेना चाहते, समय होते हुए भी उसे नहीं देना चाहते, इसलिए आपका समय बर्बाद होता है, इसलिए आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। तो अपने अंदर की बुराइयों को, अपने उन विचारों को जिनकी वजह से आप दुखी हैं, अगर मिटाना चाहते हो, सेवा और सुमरन करो, वो विचार मिट जाएंगे। और जैसे ही वो बुरे विचार खत्म होंगे, नेक विचार प्रकट होंगे, नेक विचार बढ़ते जाएंगे। और जैसे जैसे अवगुणों का नाश, गुण बढ़ते जाएंगे, आप गुणवान बनते जाएंगे। अगले जहान में आपकी जय जयकार होगी, आत्मा आजाद होगी, मालिक की गोद में जा विराजेगी। तो इसलिए भाई, दोनों जहां की खुशियां मिलती हैं अगर इंसान संतों की, पीर फकीरों के वचनों पे अमल करे। वचन मानना है, वचनों पे चलना है। और संत कोई ऐसा वचन नहीं कहते जो ना माना जाए। अगर आपको लगता है
कि कोई ऐसी बात है आप तो नहीं मान पाएंगे, तो सुमरण कीजिए। सुमरण आपको आत्मबल देगा, आत्मिक शक्ति देगा, जिसके द्वारा आप सब पीर फकीर के वचनों को मानना शुरू कर देंगे और बहुत सुख में जीवन बिताएंगे, आनंद से जीवन बिताएंगे। कभी असफल का दुख सताता रहता है, तो असफल जीवन में अगर आप होते हैं, असफलता अगर आपका पीछा नहीं छोड़ती, तो उसके लिए सुमरन कीजिए। क्योंकि अगर आप हिम्मत करते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं, तो भगवान जी आपका साथ जरूर देते हैं। तो जो वचन मानते हैं, सुमरन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, अमल करते हैं, उन्हीं के अंदर हिम्मत बढ़ती है, उन्हीं के अंदर आत्मबल बढ़ता है, और वही दोनों जहां की खुशियों के हकदार बनते हैं और उनकी कुलों का भी उद्धार हो जाता है। तो इसलिए भाई, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते, जितना कर सको सुमरन करो, मालिक से मालिक को मांगो और मालिक से मालिक की रियाय प्रजा के लिए भला मांगो, ताकि मालिक आपको बेइंतहा खुशियां बख्शें, आपके तमाम गम दुख दर्द चिंताओं को दूर कर दें और मालिक की खुशियों से माला माल कर दें। हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब। ऐसी शक्ति जिससे सारी शक्तियां बनी हैं, ऐसी ताकत जिससे आप बेशुमार ताकत हासिल कर सकते हैं, ऐसा परमानंद जो उस प्रभु से पाया जा सकता है, वो बाजार में लाखों करोड़ों रुपए लगा के भी उत्तेजना के लिए, गम बुझाने के लिए, दुख मिटाने के लिए, लेकिन होता है बिल्कुल उल्ट। नशा करने से गम बढ़ जाया करते हैं, नशा करने से दुख के साथ बीमारियां आ जाया करती हैं, नशा करने से घर परिवार बर्बाद हो जाता है। लेकिन एक नशा ऐसा भी है जिसको करने से समाज में इज्जत, घर परिवार में इज्जत, देश में इज्जत, दोनों जहान में इज्जत, और वो नशा है राम नाम का नशा। और उसकी मस्ती का क्या कहना। दुनियावी नशा करो, सबको पता चल जाता है, लोग मुंह नहीं लगाते, यार गालियां निकालेगा, उल्टियां करेगा, बदबू फैलाएगा, गलत बोलेगा, लड़ाई झगड़ा मोल लेगा, मरेगा या मारेगा। और अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का नशा, लोग दौड़ दौड़ के करीब आते हैं और पता उसका भी चल जाता है, चेहरे पे नूर आ जाता है और अंदर सरूर आ जाता है। और ऐसा परमानेंट नशा होता है अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का, एक बार चढ़ाने में समय लगता है और जब चढ़ गया तो दोनों जहान में उतरता ही नहीं। बेगमपुर का बादशाह बन जाता है इंसान। गम दुख दर्द चिंता परेशानियां सब दूर हो जाया करती हैं। तो राम नाम का नशा, अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत का नशा, जितना कोई करता जाता है उतना ही उसकी इज्जत, उसकी शोहरत घर में, समाज में, परिवार में, देश में बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए हम यही कहते हैं, मालिक के नाम का नशा करो। और नशा करने में पैसा नहीं लगता। कोई भी दुनियावी नशा करो, सैकड़ों हजारों लाखों रुपए लग जाते हैं, पर मालिक के नाम का नशा करने में एक नया पैसा खर्च नहीं होता और नशा भी परमानेंट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो कुछ नहीं लेता, देता था, देता है और देता ही रहेगा।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।